महिला नहीं, अब पुरुष भी पीड़ित हैं। कब इंसाफ मिलेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन ब्रॉडकास्ट और मैं हूं आपके साथ अंकिता। न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी होती है ताकि वो भेदभाव ना करे, लेकिन क्या उस पट्टी के पीछे का सच आजकल सिर्फ एक पक्ष की सुनवाई बन गया है? भारत में दहेज, घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न जैसे गंभीर अपराधों के लिए कई कड़े कानून हैं। आईपीसी 498A, PWDVA, पॉस एक्ट और बहुत कुछ। ये कानून महिलाओं की सुरक्षा देने के लिए बनाए गए थे, लेकिन अब सवाल उठता है, क्या इसका दुरुपयोग हो रहा है? आपको जानकारी के लिए बता दूं, भारत में पुरुषों के लिए घरेलू हिंसा, झूठे आरोप, मानसिक उत्पीड़न जैसे मामलों में कोई विशेष सुरक्षा कानून का नहीं बना हुआ है। एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में 1 लाख से ज्यादा पुरुष ने आत्महत्या की है। इसमें 33% से ज्यादा की वजह पारिवारिक या वैवाहिक तनाव थी। 498A के तहत 2022 के करीब 1.4 लाख केस दर्ज हुए हैं, जिसमें से 80% केस या तो झूठे निकले हैं या सबूतों की कमी के चलते बंद कर दिए गए हैं। ऐसे ही एक कहानी है अतुल सुभाष की, जिसने प्यार किया, शादी की, लेकिन जब झूठे इल्जाम लगे तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। 31 मार्च 2024 वो तारीख जब अतुल ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली और पीछे छोड़ गया एक लेटर जिसमें लिखा था, मैं निर्दोष हूँ लेकिन मुझे मारा जा रहा है। अतुल सुभाष उसकी शादी के कुछ महीनों बाद ही पत्नी ने उस पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के आरोप लगाए। मामला कोर्ट तक पहुंचा, नौकरी सस्पेंड हुई, समाज ने मुंह फेर लिया। 31 मार्च को अतुल का शव फंदे में लटका मिला और साथ में एक सुसाइड नोट जिसमें साफ लिखा था, मुझे मेरी पत्नी और उसके परिवार ने झूठे केस में फंसाया है, मुझे कोई नहीं बचा सकता। बाद में सामने आई ऑडियो रिकॉर्डिंग में पत्नी कह रही थी, तू मर जा तभी मुझे सुकून मिलेगा। सोचिए, अगर यही लाइन किसी पति ने पत्नी से कही होती तो क्या होता। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े सवाल की, जब पुरुष झूठे आरोप का शिकार होते हैं तो क्या उसके पास कोई कानून नहीं होता? महिलाओं के लिए NCW, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, लेकिन पुरुषों के लिए कोई संवैधानिक संस्था नहीं है। पुरुषों के लिए कोई राष्ट्रीय सरकारी हेल्पलाइन नहीं है, न मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की कोई सुविधा है। 498A में इमीडिएट अरेस्ट, एक महिला की शिकायत पर बिना जांच के गिरफ्तारी हो सकती है, भले ही आरोप झूठा हो। कुछ सामान्य अधिकार जो पुरुष भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आईपीसी 182, 211, 499, 500 झूठे आरोप लगाने, मानहानि करने वालों के खिलाफ केस दर्ज किया जा सकता है। सेक्शन 120B, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी, अगर झूठे केस मिलकर बनाए गए हो तो ये धारा लग सकती है। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, पत्नी बिना कारण घर छोड़ दे तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कंज्यूगल राइट्स के लिए केस कर सकता है। सेक्शन 497, एडल्ट्री नाउ डिस्क्रिमिनलाइज्ड बट स्टिल वैलिड इन सिविल डाइवोर्स, अगर पत्नी का किसी और से संबंध है तो तलाक के लिए आधार बन सकता है। लेकिन क्या ये अधिकार पुरुषों के लिए काफी हैं? जिस हिसाब से आजकल पुरुषों की हत्या और टॉर्चर के मामले सामने आ रहे हैं, ये अधिकार काफी होंगे उनके इंसाफ के लिए? समाज की मानसिकता भी एक तरफा नहीं है। पुरुष रोए तो कहा जाता है मर्द बनो, अगर पत्नी हिंसक हो तो कहा जाता है समझदारी से निभाओ, और अगर पति पीड़ित हो तो उसका दर्द मजाक बन जाता है। अतुल जैसे हजारों लड़के हर साल कोर्ट के चक्कर काटते हैं, समाज की चुप्पी सहते हैं और कई तो चुपचाप तक जान देने को तैयार है। क्या यही इंसाफ है? क्या इसका कोई समाधान नहीं है? क्या ये जरूरी नहीं कि कानून महिला या पुरुष नहीं, पीड़ित और आरोपी देखे? जो भी झूठा केस करे उस पर कानूनी कार्रवाई हो, पुरुषों के मुद्दे पर ध्यान देने वाली संस्था बने। क्या हर महिला सच बोलती है? क्या हर पुरुष झूठा होता है? क्या कानून को आंखें बंद रखने के बजाय दोनों पक्षों को सुनना नहीं चाहिए? ये लड़ाई महिला बनाम पुरुषों की नहीं है, ये लड़ाई है सच्चाई बनाम आरोप की। अगर कानून एक तरफा हो गया है तो न्याय बचेगा, न भरोसा बचेगा, और अगला अतुल फिर एक चिट्ठी छोड़ जाएगा
जिसमें लिखा होगा मुझे माफ कर देना, मैं सच होते हुए भी हार गया। आपकी इस पे क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।